दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीमान झा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कहानी हिंदुस्तान की। उसी कड़ी में आज हमारे सामने हैं जवाहरलाल शाह जी, जिला वैशाली, बिहार निवासी। आज इनसे हम पलायन के मुद्दे पर बात करेंगे और आप लोगों से रूबरू कराते हैं जवाहर जी से। जवाहरलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। जी अंकल जी, पलायन हमारे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, अभिशाप है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओहो, पलायन तो बिहार का सदियों से रहा है, बहुत दिन से रहा, कोई नई बात नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए कोई आगे नहीं आया, इसलिए अभी भी पलायन जारी है, जो बहुत पहले होना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत लोगों में है शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, इंडस्ट्री की कमी, कंट्रोल की कमी। सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान कैसे कंट्रोल करे, जो हमारा अपना काम अपने हम लोग करें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। जब तक दिमाग में इस तरह की भावना नहीं आएगी, पलायन होता रहेगा। और पलायन पलायन तो बहुत कुछ हो रहा है आपका, शिक्षा का पलायन, पैसे का पलायन, काम का पलायन, आदमी का पलायन। इसको रोकना असंभव तो नहीं है। अगर हर आदमी चाहे, समझे इस चीज़ को, तो जल्दी से जल्दी रुक सकती है और बिहार की अर्थव्यवस्था और अच्छी हो सकती है। इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो इस बार बिहार में जो चुनाव आने वाले दिन में है, कुछ दिनों में चुनाव होगा, तो बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ परिवर्तन लाना चाहिए या जो है जैसे है, जिस हालात पे नेताओं ने छोड़ दिया उसी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, परिवर्तन तो बहुत ही ज़रूरी है। परिवर्तन के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। हमेशा परिवर्तन करने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है और अपना आगे कुछ कर सकता है। तो परिवर्तन की तो बहुत ही ज़रूरत है। अंकल जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। बिहार वासी बहुत खुश होते हैं जो हमारे यहाँ से सारा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, जो आईएएस आईपीएस जो निकलते हैं वो बिहार में है नहीं। वो या तो दिल्ली पंजाब बाहर पढ़ते हैं और आईएएस बन के भी बाहर रहते हैं, यानी बिहार में उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम लोग एक झूठा गर्व करते हैं। तो ये पलायन का कारण है। आपके इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। अब आईएएस आईपीएस तो हमारे देश की शान है, और हमारे बिहार से इतने आईएएस निकलते हैं, तो बिहार का नाम है, देश में बिहार का नाम है कि हमारे स्टेट से इतने आईएएस आईपीएस निकलते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं, भिन्न स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि भाई वो केवल बिहार के हैं और बिहार के लिए, लेकिन ये है कि जिनको जहाँ सुविधा मिलती है, जहाँ गवर्नमेंट इनको नियंत्रण में रखता है, वहाँ लेकिन उनका योगदान बिहार में नहीं होता है। उनका जो अर्थ, वो जो जैसे कि बुद्धि का पलायन हुआ, जैसे बुद्धि है उनकी, वो बुद्धि बिहार में नहीं लगती है, हरियाणा पंजाब में लगती है, दिल्ली में लगती है। उनके पास जो पैसा आता है वो बिहार में खर्च नहीं होती है। इस तरह की बातें नहीं आपको लग रहा है? जो बिहार से सिर्फ मजदूर का पलायन नहीं है, बुद्धि का भी पलायन है, बहुत पैसे का भी पलायन है, शिक्षा का भी पलायन है, हर तरह का पलायन बिहार में है। देखिए, पलायन तो है ही। इसको रोकने के लिए हर आदमी को एक्टिव रहना पड़ेगा। हमको जैसे अब शिक्षा का यहाँ, तो शिक्षा की व्यवस्था बिहार में करनी चाहिए, ताकि हमारे लोग बाहर शिक्षा लेने ना जाए, अपने राज्य में लें और वहीं से आगे बढ़े। हम लोग कहने के लिए तो हैं कि सारे बिहार के ही आईएएस आईपीएस हर राज्य को कंट्रोल कर रहे हैं। इवन हरियाणा का भी जन्म हुआ था 72 में, उसमें भी हमारे टोटल बिहार के ही आईएएस थे। जब 1972 में हरियाणा का वो हुआ था, तो यहाँ आईएएस आईपीएस की संख्या सन 18-19 थी, जिसमें 16 बिहार के थे। तो कहने के लिए तो है कि भाई ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वही होता है। अब इसके लिए कोई ऐसा आदमी आना चाहिए जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार के लिए सोचे। हमारे यहाँ बिहार में कमी नहीं है, क्या कहते हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मेन ये, अगर बिहार में कंट्रोलिंग पावर आ जाए
तो बिहार का आदमी बाहर क्यों जाए? बिहार कोई ऐसा भी जगह नहीं है जो कुछ भी नहीं है, संसाधन भी है। बिहार में बहुत सारे संसाधन हैं जिससे हर कुछ किया जा सकता है। अब जैसे लगा जाए इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री 1977 में मुजफ्फरपुर में 10,000 इंडस्ट्री पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको बेला इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्रियल ईयर बोलते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही न रहने के कारण अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा जो बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति जिनको गोली मार दिया जाता है, वो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? भाई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं के बराबर है, तभी तो ऐसा होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना काम के फ़ायदा चाहते हैं, तो काम ना करना पड़े और मुझे फ़ायदा हो, तो एक ये भी समस्या है। तो ये सब के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगा तभी हम लोग संभव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जवाहरलाल शाह जी, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पलायन की डंक ये भी झेल रहे हैं, इसलिए अपनी बात बेबाकी से रखे हैं हमारे चैनल पे। तो आप सभी लोग इस मुद्दे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।